तो आप सभी का अपने YouTube चैनल विजय गुरुकुल में स्वागत है। तो आज हम प्रतिशत में महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो एसएससी एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये PYQ। ठीक है, तो आज अपना एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे हाई लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला टाइप क्वेश्चन में देखो, एक स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है हमें। तो देखो 20% क्या अधिक है, तो देखो इधर रख लेते हैं बॉय, इधर गर्ल। ठीक है, मान लिया कि गर्ल्स 100 है अपने, मतलब लड़कियां 100 है, 100% मान लेते हैं, और लड़के कितने हैं, कुल से 20% अधिक है, तो ये कितने होंगे 120। देखो अनुपात करने के लिए क्या करना है, रेशियो में लेने काटा वाली 0 से 0, 2 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो लड़की और लड़कों का अनुपात क्या है, 6:5 अपना आंसर। ठीक है, 6:5 में है वो। देखो ये सभी PYQ है, मतलब विगत वर्षों में एग्जाम में आए हुए प्रश्न है प्रतिशत के। देखो यदि किसी पोशाक की कीमत में 800 रुपए से घटकर 720 रुपए कर दी जाए तो उसमें प्रतिशत कमी क्या होगी। मतलब कोई पोशाक है वो 800 रुपए की है और उसकी कीमत अब 720 रुपए कर दी जाती है, तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत कम हुई। तो देखो पोशाक की कीमत कितनी है पहले, और 800 रुपए। ठीक है, अब कितनी कर दी, घटाकर लो 720 रुपए, 720 रुपए। अब प्रतिशत में कमी बतानी है तो हम इसे रेशियो में ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, फिर देखो 8 से काट देते हैं, 8 दे 80 और 8 नी 72। तो देखो जो पहले वस्तु 10 रुपए की थी अब कितने की हुई, 9 रुपए की। तो कितने रुपए की कमी हुई, इस पर 1 रुपए की, 1 रुपए की कमी। तो प्रतिशत ज्ञात करना, तो क्या किस पर हुई, ओल्ड वस्तु भी होगी, तो 1/10। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या होता है, 100 से गुणा। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, तो प्रतिशत कितनी कमी हुई, 10% की क्या होगी, कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। यदि 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x का मान ज्ञात करना। अर्थात 280 का x% होगा ना, मतलब 280 का x% निकालेंगे तो उतना इसके बराबर होगा। तो देखो 280 का x% अर्थात गुणा होता है x% बराबर 240 का अर्थ गुणा 15%। ठीक है, प्लस 310 फिर गुणा 20%। देखो इसमें क्या होता है, आर से और अगर इनको दोनों को बराबर में होते हैं, अगर इसका 0 काटेंगे तो इधर वाले को भी क्या करना है, 0 काटना पड़ता है। परसेंटेज से परसेंटेज कट आउट हो जाता है। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, तो इधर क्या बचा 28x बराबर 15 × 24, 15 चौका 60, 0 80 बाई 6, 15 × 30, 30 और 6 36, प्लस 310 का 20%, तो 32 × 62, 2 0 से वो परसेंटेज नीचे 100 से कट 620, 32 × 62 620। अब देखो 28x बराबर, इनको जोड़ो,
980। अब देखो कट आउट करते हैं, x बराबर 980 बटा में 28, अब इसे काट देते हैं, 7 से करते हैं, 7 चौक 28, 7 एकम 7, बचे कितने 2, फिर 7 चौके 28, अब 4 से कट आउट कर देते हैं, 4 तिये 12, बचे 2, 4 5 20, तो x का मान क्या हुआ 35%। ठीक है, x का मान 35% है, क्योंकि हमें क्या 280 का x% अर्थात परसेंट में होगा 35%। अपना आंसर क्या होगा 35%। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है हमें। एक इंटू हमेशा परिणाम कोई कुछ भी हो, मान लेते हैं हमेशा कोई वस्तु होती है 100% होती है, तो 100% होती है, तो अब 140 और जोड़ दिए थे तो उसमें कितनी हो जाएगी 240 परसेंटेज। ठीक है, और हर में 20% की कमी होती है, तो मानना कितनी थी 100% होती है कोई भी संख्या हो, तो 20% की कमी हुई तो 100 में से 20 गया तो कितनी 80%। तो हमें परिणाम क्या मिलता है 12/7। अब मूल भिन्न ज्ञात करनी है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 तिये 24, अब 3 से 12 काट देते हैं, 4 तिया 12, तो हमें मूल भिन्न क्या थी वो a/b अर्थात क्या थी 4/7, मूल भिन्न थी हमारी 4/7 आंसर। ठीक है, इसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% से बढ़ रही है और नगर की वर्तमान जनसंख्या है 10,000 मान लेते हैं, तो 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी होगी। ये अपना प्रश्न क्या है सीरीज मेथड पर है और ये सभी PYQ है, विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो अपना ये प्रैक्टिस चल रहा है प्रतिशत का। तो देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 10,000, ये वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, और प्रति वर्ष बढ़ कितनी परसेंट रही है 10% से। तो देखो सीरीज मेथड है, इसमें क्या करना होता है इधर जनसंख्या लगाई 10,000 जनसंख्या। ठीक है, अब प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है तो 100 में जोड़ना होगा, तो देखो कैसे लिखेंगे 100 + 10 तो 110% बटा 100, और समय दिया हुआ अपने को 2 साल, तो 2 बार लिखना होगा इसे, फिर 110 बटा 100, तो देखो फिर काटा बाटी 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो मैं बताता हूँ ना, हमेशा कैलकुलेशन बेस्ट होनी चाहिए इंसान की, वर्गमूल वन याद होनी चाहिए। अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ 11 का अगर वर्ग याद हो तो हम सीधा शॉर्टकट आंसर लिख सकते थे, वरना इसे पहले 11 का गुणा करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो देखो 11 × 11 करना पड़ता है, 11 में 11 121, अब ये 2 0, 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 12,100। ठीक है, अपना आंसर ये है। और इसे एक तरीके से और करते हैं सेकंड मेथड से, मान लो मेथड तो ये है लेकिन थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं हम इसे, और इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ता इसको। सेकंड मेथड क्या है अपना, देखो जनसंख्या 10 है, 10% का भिन्न क्या है 1/10, मतलब बढ़ रही है प्लस, तो क्या हुई 11/10। तब इस 11/10 को यहाँ से उठाकर यहाँ पे 11/10 इंटू 11/10, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 100 इंटू 11 × 11 121, 121 को 100 से गुना करने पर 12,100, तो जनसंख्या अब कितनी होगी 12,100। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से
मतलब प्रतिशत से बढ़ रही है और इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है या अगली क्लास में करेंगे हम। और आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस हर एग्जाम कंपटीशन में ये पीवाई क्वेश्चन है अपनी, हर एग्जाम के लिए अपनी क्लास चलती है, ऑल कंपटीशन, ऑल इंडिया में जो भी एग्जाम होता है मतलब जिसमें मैथ आती है उसके लिए है अपनी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, फिर कल मिलेंगे अगली क्लास में।